हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9। एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए भी है। ठीक है, इसमें 3 स्पर्श रेखाएं दे दी, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश और ए बी। स्पर्श बिंदु पी क्यू सी, स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई वाली लाइन को ए पे और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद कर रही है और हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बी 90 डिग्री है। ए ओ बी यानी ये वाला जो कोण बनेगा, ये जो कोण ओ पे बन रहा है, ये ए ओ बी, ये हमें 90 डिग्री का प्रूव करना है। तो जो हमें दिया है हमने वही चीज़ यहाँ से नोट कर ली है सारी कि एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश केंद्र ओ वाले वृत्त की 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं तथा स्पर्श बिंदु सी पर एक अन्य स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन में से यहाँ से नोट करना है। ठीक है, और ये भी क्या लिखा है, एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी है कि ओ ए और ओ बी को मिलाने पर जो कोण ए ओ बी ही हमें मिलता है। ए ओ और ओ बी को मिलाने पर कोण ए ओ बी मिलता है। और सिद्ध क्या करना है, जो हमें ये बोला है वो हमने लिख दिया। अब रचना क्या करनी है, ओ को सी से मिलाना है। जो स्पर्श बिंदु है ओ को सी से मिला दिया है। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश को स्पर्श बिंदु पी क्यू को ओ से मिलाओ। ये जो देखो एक्स वाई का जो स्पर्श बिंदु पी है और एक्स डैश वाई डैश का जो स्पर्श बिंदु है क्यू है, इसको हमने अपने आप ओ पी और ओ क्यू को मिलाया है। ये हमें दिया नहीं हुआ था, तो ये खुद रचना जो की हुई है वो लिखी है। फिर प्रमाण में जैसे हम हर क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं वैसे ही किया हुआ है। इसमें हमें ये कोण हमें याद रखना है कि 90 का हमें प्रूव करना है। ठीक है, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं इसके लिए। ओपी हमें त्रिज्या दी हुई है और ये स्पर्श रेखा दी गई है। ओपी त्रिज्या है, एक्स वाई स्पर्श रेखा है, तो कोण जो एक है ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। कोण एक 90 डिग्री का हो गया क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, इस कोण को हमने 90 का सिद्ध कर दिया। यहाँ से हम इन दोनों कोणों को देखेंगे, 3 और 4 को। इसके लिए हम ये वाला कोण भी 90 का कर रहे हैं कि ओ सी त्रिज्या है, यहाँ पे ओ सी त्रिज्या है और ए बी स्पर्श रेखा है। तो ये हमने लिखा ओ सी त्रिज्या है, ए बी स्पर्श रेखा है, इसलिए कोण 2 जो है ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। सर्वांगसम सिद्ध करने से क्या हो जाएगा, ये कोण 3 और 4 जो है बराबर हो जाएंगे। इसकी ये आगे बताती हूँ मैं कि भी इसको करना क्यों जरूरी है। तो कोण इसको देखो सर्वांगसम करना बहुत आसान है, क्योंकि देखो ये 2 कोण तो बराबर हैं ही हैं, ओ ए दोनों में आ रही है। ठीक है, और क्या है, ये ओ पी त्रिज्या है, ओ सी भी त्रिज्या है। इसी जो ये वाला मतलब वृत्त है इसकी ये दोनों त्रिज्याएं हैं, तो ये हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा। तो 3 कोण 3 और कोण 4 बराबर हो जाएंगे। तो इसी को लिखा है हमने कि इन दोनों त्रिभुजों में, ये शेप अलग से भी बना दी थी कि कोण ये जो है ओ पी ए और ओ सी ए, इन दोनों के अंदर क्या है, ए पी और ए सी भी बराबर है। इसमें ए पी और ए सी क्यों बराबर है, क्योंकि बाहर वाले बिंदु से जो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, जो हम ये करते हैं, बाहर कोई बिंदु ले लें, इससे ये स्पर्श रेखाएं हैं इनकी लंबाइयाँ बराबर होती हैं, इसलिए ए पी और ए सी। इसका लिख दिया हमने बाह्य बिंदु से एक ही वृत्त की स्पर्श रेखाएं। ठीक है, कोण 1 और कोण 2 भी बराबर हैं 90 डिग्री के, और ओ ए भी उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये जो त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम हो गए। ओ पी ए सर्वांगसम हो गया ओ सी ए के। तो जिसमें 90 डिग्री की बात आ जाए तो वो क्या हो जाता है, RHS नियम लग जाता है ना उस पर। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो कोण 3 जो है कोण 4 के बराबर हो जाएगा। कोण 3 और कोण 4 बराबर हो गए। CPCT यानी सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं। अब अगर हम ये दोनों त्रिभुज लेते हैं इसी तरह से, तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि 5 और 6 भी क्या है, इक्वल है। इसी प्रकार 5 और 6 भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो इनका भी केस सेम बन रहा है। तो इसमें हमें पूरा प्रूफ ऐसे करके दिखाने की जरूरत नहीं है। इसमें आप सीधा बस ये लिखेंगे इसी प्रकार जो 5 और 6 हैं ये भी बराबर हो जाएंगे। अब आप देखो ये जो है एक सरल रेखा है ना, एक सरल रेखा है, तो इन सब का जोड़ है 180 हो जाएगा।
उससे हमें देखो, हमें तो ये वाला सिद्ध करना है कि ये 90 का है, 4 और 5 का जोड़ 90 का है। तो इन सब चारों का जोड़ क्या आ रहा है 180। तो देखो कैसे इजीली प्रूव होएगा ये। पी क्या वो क्या है, एक सरल रेखा है। इसके अंदर जो है पी क्या वो एक सरल रेखा है। तो 3 + 4 + 5 + 6, 3 4 5 6 क्या हो जाएगा 180। ठीक है। अब हमने क्या यहाँ पे पहले ऊपर क्या प्रूव कर दिया था, 3 4 के इक्वल कर दिया था और 5 6 के, यही कर दिया था। इन त्रिभुजों को सर्वांग सम करके 3 4 के और 5 6 के इसी प्रकार करके लिख दिया था ना, 3 4 के इक्वल 5 6 के। तो क्या हो गया है, 3 4 के इक्वल है 5 6, लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर 3 नहीं चाहिए, हमें तो 4 और 5 को 90 सिद्ध करना है। ये वाला जो कोण है इसको 90 सिद्ध करना है। ठीक है ना, ये ए ओ बी यही है ना, कोण ए ओ बी है ये, तो इनको 90 करना है। तो हम क्या कर देंगे, हम इसमें से 3 की जगह 3 को रिप्लेस कर देंगे, 3 की जगह हम 4 लिख देंगे। यहाँ पे 3 की जगह 4, 4 को 4 रखेंगे क्योंकि 4 तो हमें चाहिए, 5 को 5 रखेंगे, 5 की भी जरूरत है। 6 की जगह हम 5 लिख सकते हैं, 6 क्योंकि 5 के बराबर है, तो 6 की जगह 5 रख दिया, बराबर में 180। ठीक है। अब ये कोण 4 कोण 4, 2 कोण 4 हो गए, कोण 5 कोण 5, 2 कोण 5 हो गए, 2 कोण हो गए ना 5 के 180 के, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो। ठीक है। और अगले स्टेप में ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, 2 180 का आधा करेंगे 90, और 4 + 5 कौन सा कोण था, यही बन रहा था ए ओ बी, 4 और 5 ए ओ बी, तो ए ओ बी 90, हैंस प्रूव। यही हमने प्रूव करना था। अगर वीडियो समझ में आई है तो इसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके आप पूरे 10th का सिलेबस कीजिए।